ट्वेल्थ बाईपार्टाइट सेटलमेंट की जो प्रोग्रेस है अब वो एक पेस पकड़ चुकी है। काफी रैपिड पेस पर अब जो है वो आईबीए की तरफ से मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं यूनियंस के साथ। 25 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई, 17 तारीख को नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद 18 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है 27 तारीख की मीटिंग का दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाईपार्टाइट का सेटलमेंट का जो फेस है अब वो पेस पकड़ चुका है, और जिस तरीके से आईबीए यूनियंस को कॉल कर रहा है और इन दो मीटिंग्स में दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि हमें बाईपार्टाइट सेटलमेंट दिसंबर तक अचीव हो जाएगा या फिर ये उसके बाद जाएगा, क्योंकि इन दो मीटिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होनी है। क्या क्या चीज़ें इन मीटिंग्स में डिस्कस होंगी आपसे इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। साथ ही साथ बीओबी वर्ड का क्या केस है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और बैंकर्स को स्पेशली इस केस से क्या सीखना चाहिए और अपने आप को आने वाले समय में किस तरीके से इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए, वो आपसे मैं आज इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बाईपार्टाइट सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि कोर कमेटीज आईबीए की तरफ से बनाई गई थी जो डीए फॉर्मुलेशन है उस पर डिस्कशन करने के लिए, साथ ही साथ कितनी ज्यादा कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ने वाला है बैंकिंग इंडस्ट्री पर डीए बढ़ाने से, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होनी थी। नया डीए का फॉर्मूला निकल कर आने वाला था। ये इन सब चीजों के लिए जो आईबीए ने कोर कमेटी बनाई थी उसका डिस्कशन यूनियन के साथ होना था, और उस फर्दर डिस्कशन के लिए जो कि 11 अक्टूबर को शायद मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई थी कि कोई भी रीजन रहा हो उसकी वजह से। अब जो 25 तारीख को मीटिंग होने वाली है इसमें ये सारी बातें डिस्कस होंगी, और 27 तारीख को एक दूसरी मीटिंग है जिसमें नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ डिस्कशन होगा आईबीए का दोस्तों। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। 25 तारीख की मीटिंग जो है वो अलग है, 27 तारीख की मीटिंग जो अलग है। काफी सारे लोग यही समझ रहे हैं कि जो 25 को मीटिंग बुलाई गई थी वही 27 को है, शायद डेट कैंसिल होकर अब 27 तारीख होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, दोनों मीटिंग्स अलग अलग हैं। पहली है 25 तारीख को जो कि है आपकी कोर कमेटी की मीटिंग, उसके बाद 27 तारीख को है जिसमें नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें सारे विषयों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली कितना परसेंट इंक्रीज है कंपोनेंट्स में वो मिलने वाला है बैंकर्स को, उस पर डिस्कशन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग देखा जाए अगर बाईपार्टाइट सेटलमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इन दो मीटिंग्स के बाद क्लियर हो जाएंगी और हमें ये समझ आ जाएगा कि हमारा जो बाईपार्टाइट है वो कब तक लागू होने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीओबी वर्ड की। आपको पता ही है कि कितना फेमिलियर ये अब केस बन चुका है और कितनी ज्यादा चर्चा है इसकी मार्केट में बीओबी वर्ड के बारे में, और काफी सारी अब इसमें कार्रवाई भी हुई है। तो अब ये जो केस है, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, कोई भी आप प्रिंट मीडिया देख लो, उसमें आपको हर जगह यही दिखाई देगा। एक्चुअली बीओबी वर्ड केस क्या था दोस्तों, आप सभी को पता होगा। जिस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन का प्रेशर रहता है हर बैंक्स में, हमारी बैंक्स में भी रहता है कि हमें ऐप्स जो हैं उनको कस्टमर को डाउनलोड करवाना पड़ता है, लेकिन हम सिर्फ ऐप्स उन्हीं कस्टमर को डाउनलोड कर पाते हैं जो कि हमारे जेन्युइन कस्टमर हैं। हम किसी का भी नंबर किसी भी अकाउंट में लगाकर उसकी ऐप हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा गलत है, जो कि बीओबी वर्ड में हुआ है अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, जिसमें कि पूरे नीचे से लेके ऊपर तक के लोग शामिल थे, डीजीएम एजीएम तक के लोग जिसमें शामिल थे। 60 लोगों को दोस्तों इसमें सस्पेंड किया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम, एक तरीके का स्कैम निकल कर आया है, जिसमें आरबीआई ने भी सख्त एक्शन लिया है और फर्दर बीओबी वर्ड के जो एक्टिवेशंस हैं उनको रोक दिया गया है। दोस्तों इस तरीके का जो टारगेट्स बैंक में आता है उसके चक्कर में आके, टारगेट्स के प्रेशर में आके हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि जिससे आगे चलकर किसी भी कस्टमर को ये शिकायत हो कि भाई उसके जो पैसे हैं वो बैंक की गलती की वजह से जो बैंक की गलती की वजह से उसके खाते से निकाल लिए गए हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग टारगेट्स की वजह से सीनियर सिटीजन्स के फ़ोन में ऐप डाउनलोड करवा देते हैं और बाद में वो किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ कि कोई भी सीनियर सिटीजन ऐसा ना हो जिसके फ़ोन में मैं अपने टारगेट्स की वजह से ज़बरदस्ती मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करवा दूँ और आगे चल के वो फ्रॉड के शिकार हों। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है। टारगेट्स का प्रेशर है, टारगेट्स लगे रहेंगे, कोई दो राय नहीं है उसमें। आप जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे, समय आगे बढ़ेगा, टारगेट्स का भी प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमें
अपने आप को सेफ रखना है और एक जो रेपुटेशन है उसको सेफ रखकर चलना है। अब देखिए इससे नुकसान कितने ज्यादा हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा की रेपुटेशन को एक बहुत ही बड़ा दाग लगा है इस चीज से, क्योंकि जिस तरीके के काम उसमें हुए हैं, कोई भी ऐसा बैंक अगर इसमें सम्मिलित होता है तो उसकी रेपुटेशन पर, उसकी इमेज पर एक सवालिया निशान जरूर लगते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज इसमें काम कर रहे थे, इंसेंटिव्स उन लोगों को मिले, एक पूरा डेटा आया था जिसमें उनको इंसेंटिव्स मिले थे, अब उन इंसेंटिव्स की भी उनसे रिकवरी हो रही है। साथ ही साथ सस्पेंशंस भी अभी हमें देखने को मिले। ये सिर्फ शुरुआती कार्रवाई है, अभी सिर्फ 60 सस्पेंशंस देखने को मिले। जिस तरीके से कार्रवाई अभी और आगे बढ़ेगी, काफी सारे लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है, काफी सारे एम्प्लॉयज पर इसका असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों ऐसा बैंकर, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। टारगेट्स की वजह से हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसका भुगतान हमें आगे चलकर अपने कैरियर को दांव पे लगा के करना पड़ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।